Hi guys, you are watching your favorite YouTube channel NK Gupta Smart Education, and this is me, your host and host NK Gupta. And today we are going to discuss about same chapter चल रहा है chapter second of class 12th CBSE sexual reproduction in flowering plants, and same chapter is here in class 12th RBSE male and female gametophyte. हाँ जी, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर यहाँ आरबीएससी में बांटा हुआ है और पूरी जो फर्स्ट यूनिट है लगभग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड ही है। या मैं कहूँ जो चैप्टर फर्स्ट था ऑर्गेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन, उसके कुछ पार्ट आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखने को मिले थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ओव्यूल। कोई पूछे कि कितने टाइप हैं बीजांड के, कितने प्रकार हैं मेगास्पोरेंजियम के, हाँ जी गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। तो एक बार आप सभी सीन कर ले, 6 टाइप हैं जिनमें से हाँ जी 6 की आज यहाँ स्टडी करने वाले हैं आप। जैसे लिखा हुआ है आपको दिखाई दे ही रहा है टाइप्स ऑफ ओव्यूल। फर्स्ट लिखा हुआ है ऑर्थोट्रोपस, जिसे आट्रोपस या स्ट्रेट भी कहा जाता है, रज्जु या सीधा बीजांड है। इसके बाद एनाट्रोपस, जिसे इन्वर्टेड ओव्यूल भी कहा जाता है, जिसे प्रतीप बीजांड भी कहा जाता है, उल्टा ओव्यूल है ये। इसके बाद हम बात करें थर्ड के बारे में, ये है हेमी एनाट्रोपस। हेमी एनाट्रोपस को हेमीट्रोपस भी कह सकते हैं, अर्ध प्रतीप बीजांड कह सकते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आ गया 3। नेक्स्ट आता है कैम्पाइलोट्रोपस, जिसे वक्र बीजांड कहते हैं, क्योंकि यहाँ ओव्यूल की जो बॉडी है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं उसमें कर्वेचर मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको दिखाई दे रहा है वो है एम्फीट्रोपस, जिसे ट्रांसवर्स ओव्यूल या अनुप्रस्थ बीजांड के नाम से भी जाना जाता है। और लास्ट जो हमारा है वो है सर्सिनोट्रोपस, जिसे कुंडलित बीजांड कहा जाता है। जिसके अंदर काफी बड़ा फ्यूनिकुलस आपको देखने को मिलेगा, लॉन्ग लेंथ वाला और हाईली कॉइल्ड, जो पूरे ओव्यूल को एनक्लोज करके रखता है। तो हम बोर्ड पे एक बार इनको समझ लेते हैं डायग्रामेटिक। तो जैसा कि आप सभी को बता दिया गया है, आज जो हम जिस टॉपिक की चर्चा हम करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ ओव्यूल, जिसमें हम ओव्यूल के 6 टाइप स्टडी करेंगे। इसमें ऑर्थोट्रोपस, जिसे आट्रोपस भी कहा जाता है। इसके बाद आएगा एनाट्रोपस, जिसे इन्वर्टेड ओव्यूल भी कहा जाता है। इसके बाद आपका हेमीट्रोपस या हेमी एनाट्रोपस। इसके बाद नेक्स्ट होगा कैम्पाइलोट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस के बाद एम्फीट्रोपस और लास्ट होगा सर्सिनोट्रोपस। तो हम एक एक करके सभी की स्टडी यहाँ करने वाले हैं। सबसे पहले मैं जिस का स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ वो है आपका ऑर्थोट्रोपस। यहाँ आपको कोई भी कर्व देखने को नहीं मिलेगा, हाँ जी, इसी की वजह से इसे आट्रोपस भी कहा जाता है, विदाउट कर्व वाला। ट्रोपस का मतलब, एट्रोपिक का मतलब मूवमेंट से होता है, लेकिन यहाँ फ्यूनिकुलस जो है उसमें कोई कर्व आपको देखने नहीं मिलेगा। जिसमें ये राउंडेड बना देता हूँ ये ओव्यूल की बॉडी, इसका मतलब न्यूक्लियस वाला जो पोर्शन है वो ये आपका, ये लीजिए, ये यहाँ आपका मैंने ये ओव्यूल ड्रॉ कर दिया है। ओव्यूल का न्यूक्लियस वाला जो पोर्शन है वो मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है। इसके बाद इसमें ये एम्ब्रोसैक आपको दिखाई दे रहा है मिड में, ये एम्ब्रोसैक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। जिसकी सबसे पहले स्टडी एक प्लांट के अंदर की गई, उसका नाम है पॉलीगोनम डायवरिगेटम, और स्टडी करने वाले साइंटिस्ट हैं एडवर्ड स्ट्रॉसबर्गर। तो आपको यहाँ ये एम्ब्रोसैक दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ इसके चारों तरफ हम बना देंगे वही सेम जो बनाते आ रहे हैं इंटेग्यूमेंट। ये तो हो गई इनर इंटेग्यूमेंट, ये हो गई इनर इंटेग्यूमेंट। एज इट इज आप इस साइड ड्रॉ कर देंगे। ये लीजिए, इसके बाद जो इसका आउटर इंटेग्यूमेंट है वो, ये आउटर इंटेग्यूमेंट,
तो मुझे लगता है यहाँ तक इजीली बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। बहुत इजी सा स्ट्रक्चर पहले से आप बनाते आ रहे हो। और ये आपका एज इट इज इस साइड बना देंगे। ये लीजिए, ये यहाँ तक आपका ये चैलेंज वाला पोर्शन हो गया। और ये इंटेगुमेंट हो गई। ये है फ्यूनिकुलस। और जितनी भी सेल हैं वो इसके अंदर हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, जिसमें एग एपरेटस बना देता हूँ। अब आप सब जानते हैं जो माइक्रोपाइलर एंड है, जहां माइक्रोपाइल मौजूद है, ये ट्यूबुलर पासेस, वहां आपको 2 सेल दिखाई देंगी साइड बाय साइड जो है लेटरल साइड में, उन्हें बोला जाएगा सिनर्जिड। ये सिनर्जिड जो है वो कवर करके रखती है या ओवरलैप करके रखती है इस एग को। और ये हमारा एग एपरेटस मैंने लगभग ड्रॉ कर दिया है, ये लीजिए। एज इट इज जो है आप यहाँ बना देंगे 3 सेल्स, जिनमें 1, 2 और 3, इनका साइज सिनर्जिड और एग के कंपैरिजन में जो है काफी छोटा है। ये चैलेंजर की साइड मौजूद है, इन्हें एंटीपोडल कहा जाता है। और मिड में जो आपको दिखाई देंगे वो 2 पोलर न्यूक्लियाई, एक काफी बड़ी सेल आपको नजर आ रही है मिड में, इसे कहा जाता है सेंट्रल सेल। यही आगे प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाएगी। 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस, 5 न्यूक्लियस, 6, 7 और 8 न्यूक्लियस और 7 सेल आपके सामने बन चुकी हैं। और ये जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है वो हमारे पास में आ चुका है, ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। मैं जो इसकी छोटी मोटी लेबलिंग है वो एक बार कर देता हूँ, जैसे कि आपको अंदाजा हो जाए इसमें क्या क्या चीज कहाँ कहाँ मौजूद है। हम फ्यूनिकुलस से स्टार्ट करते हैं। ये फ्यूनिकुलस, ये मेन जो है वो हमारे लिए उनमें फ्यूनिकुलस के अलावा जो सेकेंड पोर्शन में वो है माइक्रोपाइल। हाँ जी, इंटेगुमेंट भी है। यहाँ हम मेन चीज की स्टडी कर रहे हैं वो है माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल के साथ में हम चैलेंजा, तो आपको दिखाई दे रहा है चैलेंजा जस्ट इसके अपोजिट साइड में मौजूद है, ये चैलेंजा। अब कुछ अदर पोर्शन जिनमें ये आपका न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस, और ये हो गया एम्ब्रोसैक, कोई फीमेल कैविटोफाइट। अभी एम्ब्रोसैक में कोई कर्वेचर आपको देखने को नहीं मिल रहा, स्ट्रेट एम्ब्रोसैक है। और फ्यूनिकुलस के अंदर कोई कर्वेचर देखने को नहीं मिल रहा आपको, तो इसका मतलब ये भी स्ट्रेट आपको दिखाई दे रहा है, फ्यूनिकुलस भी स्ट्रेट दिखाई दे रहा है। जो मैंने बनाया है पूछे किस टाइप का ओव्यूल है, तो जवाब पहले ही दे चुका हूं, ऑर्थोट्रोपस।
ORTH, ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थो का मतलब ही होता है सीधे से, मतलब स्ट्रेट, विदाउट कर्वेचर है, इसलिए इसको आर्ट्रोपस या स्ट्रेट भी कहा जाता है। आर्ट्रोपस और स्ट्रेट सीधा है, STRAIGST। हिंदी में ऑर्थोट्रोपस को रज्जू भी कहा जाता है। रज्जू का मतलब सीधे से मतलब है, और हम तो इसको रज्जू बीजांड कह देते हैं। क्या चीज हमने इसके अंदर जो है नोटिस की है कि ओव्यूल के अंदर हमको क्या क्या चीज दिखाई दे रही है। तो अगर जैसे मैंने कहा 3 चीज मेन हमारे लिए, फ्यूनिकुलस और माइक्रोपाइल और चेलेजा। तो मैं यहाँ इनके कुछ पॉइंट्स हैं वो यहाँ मेंशन कर देता हूँ, जिनमें फ्यूनिकुलस माइक्रोपाइल एंड चेलेजा, इसका मतलब हम तीनों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ। ऑल lie in सेम वर्टिकल एक्सिस। अगर आप देखेंगे तो इस वर्टिकल लाइन पे, इस वर्टिकल एक्सिस पे तीनों मौजूद आपको दिखाई देंगे जी। ये माइक्रोपाइल भी दिखाई देगा, इसी लाइन पे आपको एक चेलेजा भी दिखाई देगा, और इसी पे फ्यूनिकुलस। इसका मतलब इनमें से कोई भी एक दूसरे के साथ में कहूँ, जो माइक्रोपाइल चेलेजा उनकी जो लाइन है वो फ्यूनिकुलस के जस्ट परपेंडिकुलर मौजूद है, और कोई यानी कि उसी सेम एक्सिस पे मौजूद है, और कोई भी एंगल यहाँ नहीं बनता। ये मैं कहूँ 0 डिग्री का यहाँ कर्वेचर देखने को मिलता है फ्यूनिकुलस में। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फ्यूनिकुलस, माइक्रोपाइल एंड चेलेजा ऑल lie in same vertical axis। वर्टिकल एक्सिस, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। जैसे मैंने कहा कि अब ओव्यूल के अंदर जो फ्यूनिकुलस उसमें कोई कर्वेचर देखने को नहीं मिलता, तो हम लिख सकते हैं फ्यूनिकुलस डिवॉइड ऑफ कर्वेचर। इसमें कोई कर्वेचर नहीं है, डिवॉइड है, डिवॉइड का मतलब लैक है, एब्सेंट से मतलब है, कर्वेचर नहीं है। डिवॉइड ऑफ फ्यूनिकुलस, डिवॉइड ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर वही मुड़ा हुआ नहीं है, कर्व का मतलब वक्र से है, मुड़े हुए से, बट यहाँ कोई वक्र नहीं है, सीधा है, स्ट्रेट है। और लास्ट अगर हम एक पॉइंट और मैं इसके बारे में लिखता हूँ, अगर आप देखें तो माइक्रोपाइल जो है वो फ्यूनिकुलस से काफी दूर मौजूद है, डिस्टल एंड पे मौजूद है। या मैं कुछ इस तरह से कहूँ, माइक्रोपाइल लोकेटेड, या हम कुछ इस तरह से लिख दे डायरेक्टेड, लोकेटेड अवे फ्रॉम, एक ही बात है, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम या लोकेटेड अवे फ्रॉम माइक्रोपाइल, लोकेटेड अवे फ्रॉम फ्यूनिकुलस, फ्यूनिकुलस से काफी दूर मौजूद है फ्यूनिकुलस। तो यहाँ मैं आपको कुछ जो एग्जाम्पल आते हैं, उन कुछ एग्जाम्पल्स का मैं यहाँ आपको जिक्र कर देता हूँ, जिसमें पॉलीगोनेसी फैमिली का मेंबर आता है। जैसे अभी मैंने एक नाम लिया, पॉलीगोनम डायवरिकेटम। पॉलीगोनम डायवरिकेटम के अलावा आप पॉलीगोनम की काफी सारी स्पीसीज लिख सकते हैं, पॉलीगोनम एविकुलेट, पॉलीगोनम पॉलीगोनोइडीज। तो ये पॉलीगोनेसी के कोई भी मेंबर आप यहाँ लिख सकते हैं, जिसमें मैं पॉलीगोनम एविकुलेट लिख देता हूं, जो भी आपने देख लिया है। बनाटिया भी बोलते हैं इसे, बनाटिया हिंदी में। तो ये हो गया एक एग्जांपल। इसके अलावा आप और लिख सकते हैं, इसमें पाइपरेसी फैमिली के मेंबर लिख सकते हैं, जिसमें पाइपर बेटल आ जाता है। पाइपर बेटल पान को कहा जाता है, पाइपर बेटल, BETLE, पाइपर बेटल, जिसे बेटल भी बोलते हैं, BETEL, या पान बोल दे डायरेक्ट। तो ये पान आ जाएगा इसमें। पाइपरेसी फैमिली के
इस नाम से आप शायद सभी परिचित हैं, पाइपर नाइग्राम, जिसे ब्लैक पेपर कहा जाता है, काली मिर्च, ब्लैक पेपर कहा जाता है, काली मिर्च। तो मैंने यहाँ दो फैमिली के मेंबर यहाँ आपको बता दिए, पोलिगोनेसी और एक पाइपरेसी। मुझे लगता है आपको अच्छे से लर्न हो गए हैं। मैं अब नेक्स्ट अपने डायग्राम की तरफ रुक करता हूँ, नेक्स्ट डायग्राम की तरफ मूव करता हूँ। सबसे पहले हम इंटेगुमेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसमें आती है प्रॉब्लम। ये लीजिए, ये हो गई इनर इंटेगुमेंट, इस साइड से एज इट इज, ये इस साइड, ये लीजिए। अब बना लेते हैं हम वही इसकी आउटर इंटेगुमेंट। तो आउटर इंटेगुमेंट के जो प्रोजेक्शंस हैं वो कुछ छोटे हैं, तो बना दिए हमने, कुछ छोटे बना दिए, और एज इट इज जो है हम इधर बना देते हैं। ये लीजिए, ये बन गया। अब जो इसका फ्यूनिकुलस होगा उसे हम इसकी ओव्यूल की बॉडी से अटैच करेंगे। जिस जगह ये अटैच होता है उसे कहा जाता है हाइलम। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि जब ये जुड़ते हैं, ठीक है, फ्यूनिकुलस से, तो यहाँ एक रिड्ज बनती है, उभार बनता है, और अब ये उभार आपको सभी में देखने को मिलेगा। हाँ जी, केवल कर्व यही नहीं था मौजूद, इसके अलावा सभी जगह आपको कर्व देखने को मिलेगा, चाहे वो किसी भी एंगल पे देखने को मिले। तो केवल इसके अंदर आपको कर्व देखने को नहीं मिलता, बाकी सभी ओव्यूल जितने भी हम यहाँ ड्रॉ करने वाले सबके अंदर आपको कर्व देखने को मिलेगा। तो अब ये रैफे यहाँ बनता है, अब सभी में रैफे बनेगा। ये हो गया। नेक्स्ट जो है इसको एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल बोल रहे हैं। क्यों बोलते हैं एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल, वो मुझे लगता है आपको वही बात ही समझ आ गया है, आपको इसका ज्ञान हो गया कि इसको एनाट्रोपस क्यों बोल रहे हैं। एनाट्रोपस से मतलब उल्टे से मतलब था, या इन्वर्टेड से मतलब था। इसके अलावा ये आपका यहाँ हमने ड्रॉ कर दिया एम्ब्रोसेक, ये लीजिए, ये एम्ब्रोसेक। मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आ गया है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है आपको। ये लीजिए, सेम चीजें हम यहाँ बना ड्रॉ कर देते हैं, वही जैसे जो एग एपरेटस हमने इस साइड बनाया है एज इट इज, अब इसी साइड बनेगा जहां माइक्रोपाइल है उस साइड, जहां माइक्रोपाइल है उस साइड। तो ये माइक्रोपाइल आपको दिखाई दे रहा है, वहां एक सिनर्जिड ये बना दी, एक सिनर्जिड ये बना दी, और ये बना दिया एग एज इट इज। अब इस साइड आपने बना देने एंटीपोडल, और मुझे लगता है ये आपसे इजीली बन जाने। कोई फ्रीफॉर्म एपरेटस आप सिनर्जिड के अंदर अपने आप ड्रॉ कर ले, अब ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, सेम चीजें चल रही हैं। 8 न्यूक्लियस हम ड्रॉ कर देते हैं, ये 3 एंटीपोडल वाले हो गए, हैप्लॉइड कंडीशन में देखने को मिलेंगे। ये डाइकैरियोन स्टेट में देखने को मिलती है सेल, और ये वाली जो देखने को मिलती है वो सभी जितनी भी हैं सब हैप्लॉइड कंडीशन में देखने को मिलेगी। पूरा नीचे वाला पोर्शन कहलाएगा एग एपरेटस, इसमें एक सिंगल एग था और 2 सिनर्जिड, और सिनर्जिड के फ्री फॉर्म एपरेटस आपको मौजूद हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद जैसे मैंने कहा कि यहाँ सभी जगह ये रैफे दिखाई देता है, ये रैफे। तो अब सभी जगह पे ऐसी चीज आपको, ये रिड्ज है, ये उभार आपको सभी जगह पे दिखाई देगा, क्योंकि सभी जगह कर्व बनने वाला है। और ये प्लेसेंटा इसके अंदर से आता है।
और ये प्लेसेंटा कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं। ये लीजिए, मुझे लगता है यहाँ तक इजीली आपसे बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये लीजिए, तो जिस तरह से हम फ्यूनिकुलस जहां मौजूद था, और अगर हम बात करें माइक्रोपाइल की, माइक्रोपाइल कहाँ है यहाँ और चलेजा कहाँ है, तो वो सेम चीजें जो है आप एक बार देख लें। अब आप देखेंगे कि फ्यूनिकुलस के जस्ट पास आ गया है माइक्रोपाइल, ये हो गया फ्यूनिकुलस, ये हो गया फ्यूनिकुलस, और माइक्रोपाइल कहाँ है वो आपको दिखाई दे रहा है बहुत अच्छे से, ये माइक्रोपाइल। अब अगर आप देखेंगे तो वहां फ्यूनिकुलस से काफी दूर था, ये डिस्टल एंड पे मौजूद था माइक्रोपाइल, लेकिन अगर यहाँ देखेंगे तो आपको दिखाई देगा इसी के जस्ट पास मौजूद है माइक्रोपाइल। और अब की बार नीचे की तरफ फेस है माइक्रोपाइल का, डाउनवर्ड जो है ये माइक्रोपाइल मौजूद है। बाकी चैलेजा और माइक्रोपाइल दोनों एक लाइन पे मौजूद है। अब फ्यूनिकुलस भी अगर आप देखेंगे तो ये टर्न होके वापस उसी लाइन पे आ गया, बट अगर आप देखेंगे तो ये 180 डिग्री पे कुछ इस तरह से था, पहले ये स्ट्रेट था, ठीक है, ये स्ट्रेट, अब ये कुछ इस तरह से टर्न हो गया है, अब ये कुछ इस तरह से टर्न हो गया है, पूरा लगभग 180 डिग्री एंगल तक आ जाता है ये टर्न होकर। और बट चैलेजा और माइक्रोपाइल अभी भी एक दूसरे के साथ में एक सिंगल लाइन पे मौजूद है, वो आपको दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे मौजूद है ये चैलेजा। सेम चीज आ गई, ये न्यूसिलस हो जाएगा। अभी न्यूसिलस में कोई कर्वेचर नहीं है, अभी आप देखेंगे तो इसमें एम्ब्रोसैक में कोई कर्वेचर आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये एम्ब्रोसैक, ये लीजिए। अब हम कहां माइक्रोपाइल कहां है, फ्यूनिकुलस कहां है, चैलेजा कहां है, इस चीज को हम यहां लिख लेते हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ न्यूसिलस कह दूं या माइक्रोपाइल चैलेजा कह दे, एक ही बात है। माइक्रोपाइल चैलेजा इन दोनों का या इस पूरे न्यूसिलस का, माइक्रोपाइल चैलेजा का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है is located at पैरेलल है, हम या 180 डिग्री एंगल पे कह दे या पैरेलल कह दे, इज लोकेटेड पैरेलल विद फ्यूनिकुलर एक्सिस, जो फ्यूनिकुलस का एक्सिस है उसके साथ में ये पैरेलल। अगर मान लीजिए कि ये फ्यूनिकुलस है और ये जो है माइक्रोपाइल हो गया, ठीक है, ये नीचे और ये चैलेजा, तो अगर आप देखेंगे तो ये एक दूसरे के पैरेलल मौजूद है। या अगर हम कहें तो ये टर्न हुआ है, तो इसमें लगभग कुछ इस तरह से मौजूद थे, पहले ऊपर माइक्रोपाइल थी, नीचे चैलेजा था, ठीक है, ये फ्यूनिकुलस था। अब ये कुछ इस तरह से टर्न हुआ, तो आपको दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि ये लगभग 180 डिग्री एंगल जो है उस पे टर्न हुआ है। और क्या चीज टर्न हुई है, ये फ्यूनिकुलस के ऊपर माइक्रोपाइल और चैलेजा टर्न होते हैं। तो हम कह सकते हैं फ्यूनिकुलस के अंदर कर्वेचर आपको देखने को मिल रहा है वो 180 डिग्री का कर्वेचर है। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ माइक्रोपाइल चैलेजा, या मैं कह दूं न्यूसिलस इज लोकेटेड पैरेलल विद फ्यूनिकुलर एक्सिस। और अब की बार आपको फ्यूनिकुलस में कर्वेचर देखने को मिलेगा 180 डिग्री कर्वेचर। कर्वेचर वही मोड़ से मतलब है या मुड़े हुए से मतलब है, ट्विस्ट से मतलब है। 180 डिग्री कर्वेचर ऑफ द फ्यूनिकुलस, फ्यूनिकुलस का यहाँ या फ्यूनिकल का यहाँ जो कर्वेचर है
वो 180 डिग्री एंगल पर मौजूद है। मुझे लगता है यहाँ तक समझ आ गया है। इसके बाद अगर बात करें तो अब जैसे मैंने यहाँ बताया आपको माइक्रोपाइल लोकेटेड अवे फ्रॉम फिनिकुलस। माइक्रोपाइल जो है अगर यहाँ देखा जाए तो ये इससे काफी दूर है, लेकिन अगर यहाँ बात करें तो जो माइक्रोपाइल का जो एंड है, या मैं कहूँ माइक्रोपाइल नीचे की तरफ है और साथ में फिनिकुलस के जस्ट पास मौजूद है। तो माइक्रोपाइल लोकेटेड नियर फिनिकुलस एंड फेसेस, फेस किया हुआ है इसने, फेसेस डाउनवर्ड, फेसेस डाउनवर्ड, नीचे की तरफ मुंह किया हुआ है, कुछ इस तरह से हम कहें। ये लीजिए। और सर कितने एग्जाम्पल आते हैं? मोस्टली जो हम ये सेकंड टाइप स्टडी कर रहे हैं, नाम तो पता लग ही गया है आपको। इसी का डायग्राम हम शुरुआत से बनाते आ रहे हैं। एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल, एनाट्रोपस को ही हम इन्वर्टेड, जैसे इसको स्ट्रेट कह रहे हैं, या आर्ट्रोपस विदाउट कर्वेचर वाला, इसको हम इन्वर्टेड कहते हैं। अब इन्वर्टेड क्यों कहते हैं वो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। ये उल्टा है, घूम रहा है और ये घूमकर नीचे की तरफ जो है माइक्रोपाइल आ जाता है वापस फ्यूनिकुलस की तरफ, इसलिए इन्वर्टेड कहा जाता है। जो 82% फैमिलीज हैं, इसका मतलब ओनली 18% बच गई। अब 82% हो गई टोटल की। हाँ, तो 82% जो फैमिली है जिस स्पर्म की, उसमें केवल ये एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल देखने को मिलता है, जबकि बाकी के जो बच्चे 5 हैं वो अदर 18% जो है फैमिली के मेंबर के देखने को मिलते हैं, जिनमें यहाँ मैं लेगुमिनेसी फैमिली, जैसे पैपिलियोइडी कहूँ, उसकी सब फैमिली है लेगुमिनेसी की या फैबेसी की, उसका मैं मेंबर लिख रहा हूँ और उससे आप सभी परिचित है नाम से, पायसम सटाइवम। तो इजीली लर्न हो जाएगा आपको, मुझे मालूम है। पायसम सटाइवम जिसे गार्डन भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ ग्रैम आ जाएगा। ग्रैम साइसर एरिटिनम नाम है, साइसर CICER एरिटिनम, ARITENUM, साइसर एरिटिनम जिसे ग्रैम कहा जाता है, चना। तो ये हो गई फैबेसी फैमिली, और फैबेसी की भी मैंने पैपिलियोइडी या पैपिलियोनेसी जो है सब फैमिली यहाँ लिखी है। इसके अलावा मैं कंपोजिटी जिसे एस्ट्रेसी कह रहे हैं आजकल, और इस नाम से आप सभी परिचित हैं शायद, हेलियांथस एनवस, हेलियांथस एनवस, सनफ्लावर कहा जाता है हेलियांथस एनवस को। तो लगभग 82% में लिख देता हूँ यहाँ, 82% हाईएस्ट है ये, सबसे ज्यादा मिलते हैं। इसका मतलब 82% फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म। तो मुझे लगता है यहां तक समझ आ गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा थर्ड टाइप है, टर्म डाल देता हूं। ऑर्थोट्रोपस हो गया, एनाट्रोपस हो गया, अब है हेमी एनाट्रोपस। कर्व तो होता है बट ज्यादा कर्व नहीं होता, हेमी एनाट्रोपस बोलते हैं। हेमीट्रोपस भी सही है, हेमी एनाट्रोपस। जिसे मैंने बोला हेमी एनाट्रोपस को ही हेमीट्रोपस भी कहा जाता है, लिख देते हैं हेमीट्रोपस भी, कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ जी, वो हो गया रज्जु बीजांड, ये हो गया प्रतीप बीजांड, और ये हो गया आपका अर्ध प्रतीप बीजांड। मुझे लगता है यहां तक समझ आ गया है। इसके बाद में वही पहले इसकी इंटेग्यूमेंट बना लेते हैं, फिर उसको बनाने में आएगी प्रॉब्लम। तो ये लीजिए
ये बन गई इनर इंटेगुमेंट, ये इनर इंटेगुमेंट एज इट इज। अब आप इसकी आउटर इंटेगुमेंट बना दें, ये आउटर इंटेगुमेंट जो पहले ही बता दी, इनके आउटर इंटेगुमेंट के प्रोजेक्शंस छोटे हैं थोड़े, और जो इनर वाली है उसके बड़े हैं। ये बन जाता है आउटर इंटेगुमेंट, ये आपकी यहां तक बना दी है। और ये जब ओव्यूल की बॉडी से अटैच रहेगा फ्यूनिकुलस, अब अगर आप देखेंगे गौर से तो चैलेजा जो है वो चैलेजा अब इस साइड आ गया है, चैलेजा नीचे की तरफ नहीं है। बट अभी भी अगर आप देखेंगे तो जो माइक्रोपाइला और चैलेजा एक स्ट्रेट लाइन पे मौजूद है, एक हॉरिजॉन्टल अगर मैं एक्सेस कहूं तो उस पे अभी भी मौजूद है। और ये बन गया फिनिकुलस। अब इतनी दूर भी नहीं है माइक्रोपाइल, लेकिन बिल्कुल नियर भी नहीं है माइक्रोपाइल। अब फेस टर्न तो हुआ बट माइक्रोपाइल नीचे की तरफ तो आया, लेकिन बिल्कुल नीचे नहीं आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इंटरमीडिएट फेज है। ऑर्थोट्रोपस बिल्कुल ऊपर था माइक्रोपाइल, एनाट्रोपस बिल्कुल नीचे आ गया, 180 डिग्री के एंगल पे आ गया कर्वेचर। लेकिन अगर यहाँ बात करें तो कर्वेचर हुआ तो सही। अगर आप देखें कुछ इस तरह से पहले ये खड़ा हुआ था, ये माइक्रोपाइल, ये चैलेजा, ये फिनिकुलस, ये इसके बाद में कुछ इस तरह से टर्न हुआ और पूरा 180 डिग्री पे बैंड हो गया। लेकिन अभी यहाँ बैंड हुआ, लेकिन ये कुछ लगभग 90 डिग्री एंगल में बैंड हुआ है। तो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब सभी जगह मैंने कहा रैफे देखने को मिलता है, ठीक है। अब सभी जगह पे यहाँ भी उभार बनता है, ठीक है, जिस तरह से यहाँ बनता है, तो ये रैफे अब सभी जगह आपको देखने को मिलेगा। केवल ऑर्थोट्रोपस में देखने को नहीं मिलता, बाकी सभी जगह पे ये रैफे मिलता है। ये आपका जो ओव्यूल था उसकी जो न्यूक्लियस है वो वाला पोर्शन हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। और ये लीजिए, मुझे लगता है यहां तक अच्छे से बन जाएगा, इसमें प्रॉब्लम है नहीं। इसके बाद सेम चीज वही एम्ब्रोसैक। अभी तक हमने इसमें एम्ब्रोसैक में कर्वेचर नहीं दिखाया। एम्ब्रोसैक हम विदाउट कर्वेचर ही बनाते आ रहे हैं, तो अभी कर्वेचर बनने वाले हैं बस आगे जस्ट, बट अभी यहाँ कर्वेचर नहीं है ना। तो अभी न्यूक्लियस में कर्वेचर आपको देखने को मिल रहा है, टर्न हुआ है फ्यूनिकुलस, लेकिन अभी तक जो न्यूक्लियस है और एम्ब्रोसैक है उसके अंदर आपको कोई कर्वेचर ना हॉर्सशू शेप देखने को मिल रहा है। तो ये आगे आने वाले हैं जहां आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी, जिनमें एम्फिट्रोपस के अंदर ये जो एम्ब्रोसैक है ये भी आपको हॉर्सशू शेप देखने को मिलेगा। हॉर्सशू घोड़े की नाल जैसा, ठीक है, जो घोड़े के पैर में लगाया जाता है, घोड़े का जूता। तो अब कहाँ है एग एपरेटस, आपको मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जहां माइक्रोपाइल मौजूद है उसी जगह पे आपने ये बना ली एक सिनर्जिड इस साइड और एज इट इज एक सिनर्जिड इस साइड। मिड में जो है आपने बना लिया एग, आपने ये 3 बना लिए एंटीपोडल, और मुझे लग रहा है यहां तक आपको लर्न हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। वही 7 सेल्ड है तो 8 न्यूक्लियस आप यहाँ ड्रॉ कर दे, 1 2 3 4, एक पोलर न्यूक्लियर बन गया, एक ये पोलर न्यूक्लियर बन गया, ये एग एपरेटस का न्यूक्लियस बन गया, ये सिनर्जिड के न्यूक्लियस बन गए। तो मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आ गया। और जैसा मैंने कहा कि अभी भी अगर आप गौर से देखेंगे, हाँ जी फरमा ले गौर, हर अभी आपको ये
जो दिखाई देगी, जो लाइन है माइक्रोपाइल की और चली जाएगी, वो एक स्ट्रेट लाइन है, अभी भी एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मौजूद है। और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, अगर इसको हम इस फ्यूनिकुलस के कंपैरिजन में अगर देखें तो आपको अब यहाँ एंगल जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत इजी था। मैं एक बार फिर लेबल कर देता हूँ इसकी जितनी भी लेबलिंग है सभी। ये हो गया फ्यूनिकुलस, ये फर्स्ट फ्यूनिकुलस, फ्यूनिकुलस के अलावा जो है अब आपका वही सेकंड ये माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल, और जो लास्ट है वो चेलेजा थर्ड। ये लीजिए, ये आपका चेलेजा। अगर हम बात करें न्यूसिलस की तो ये न्यूसिलस, अभी कोई कर्वेचर नहीं है न्यूसिलस में। और ये हो गया एम्ब्रोसैक, ना एम्ब्रोसैक अभी हॉर्सशू शेप जैसा है। मुझे लगता है यहां तक समझ आ गया है। अगर अब बात करें जो लॉन्गिट्यूडल एक्सिस है माइक्रोपाइल और चेलेजा का, पहली बात तो जैसे मैंने कहा कि माइक्रोपाइल चेलेजा की लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल है। माइक्रोपाइल चेलेजा line is horizontal, horizontal इसका मतलब क्षैतिज अक्ष पे मौजूद है। हाँ जी, घूमी हुई है इस तरह से, ठीक है। ये अब ऐसे नहीं है, वर्टिकल एक्सिस पे नहीं है, जैसे ये मौजूद थे, ये वर्टिकल एक्सिस पे मौजूद थे, अब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मौजूद है माइक्रोपाइल और चेलेजा की लाइन। एंड लोकेटेड एट राइट एंगल, राइट एंगल वही 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल विद फ्यूनिकुलर एक्सिस। फ्यूनिकुलर एक्सिस के साथ अगर हम देखें तो आपको दिखाई दे रहा है ये 90 डिग्री एंगल पे मौजूद है। ये मैं कुछ इस तरह से कहूं कि यहाँ फ्यूनिकुलस में 90 डिग्री का कर्व मौजूद है, अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री कर्वेचर ऑफ फ्यूनिकुलस। जैसे मैंने कहा कि अब ना तो बिल्कुल सीधा है, ना तो स्ट्रेट है, ठीक है, ना इन्वर्टेड है, अब दोनों के बीच का है, इसलिए हम कहते हैं इंटरमीडिएट है ये। अब माइक्रोपाइल बिल्कुल ऊपर नहीं है, बहुत दूर नहीं है, ठीक है, फ्यूनिकुलस से काफी दूर नहीं है, फ्यूनिकुलस के बहुत पास नहीं है, अब दोनों के लगभग मिड में मौजूद है, ठीक है। तो इससे थोड़ा दूर भी नहीं है, थोड़ा बिल्कुल पास भी नहीं है, कुछ इस तरह से कहते हैं। तो इंटरमीडिएट फेज है, इंटरमीडिएट फेज ऑफ ऑर्थोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस एंड एनाट्रोपस। ये लीजिए, अब मेन चीज है कि क्या एग्जाम्पल इसके अंदर आएंगे, तो रेननकुलेसी फैमिली का मेंबर आ जाता है इसमें, जिसे ब्लिस्टर बटरकप कहते हैं, जलधनिया, रेननकुलस स्क्लेरेटस नाम है, रेननकुलस स्क्लेरेटस, जिसे ब्लिस्टर बटरकप भी कहा जाता है। रेननकुलेसी फैमिली में आता है
एक नाम और है यहाँ, प्रिमुलेसी फैमिली का मेंबर है जिसे प्रिमुला वल्गैरिस कहा जाता है, प्रिमुला वल्गैरिस। एक टॉपिक आएगा आगे हेटेरोस्टाइली नाम से, हेटेरोस्टाइली, वहां आपको ये प्रिमुला वल्गैरिस प्रिमरोज कहा जाता है। ये प्रिमरोज फिर से आपको पढ़ने को मिलेगा, प्रिमुलेसी फैमिली का मेंबर था। तो नेक्स्ट आता है आपका कैम्पाइलोट्रोपस। जैसे कि स्ट्रक्चर आपको लगभग इसका सीन हो रहा है, मैंने स्केलेटन बना दिया है पहले से, इसका बेस तैयार कर दिया है। आप देखेंगे तो जो ओव्यूल की बॉडी है, ये न्यूक्लियस है, वो आपको साफ दिखाई दे रहा है, उसमें कर्व है। हाँ जी, अब की बार ट्विस्टेड बनाया है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। ये बन गया ये ओव्यूल, और ओव्यूल का न्यूक्लियस। जैसे कि मैंने कहा कि ये कैसा है, कर्व है, तो यहाँ हम लगभग कर्व बना चुके हैं। मुझे लगता है यहां तक समझ आ गया है। अब जो एम्ब्रोसैक है, वो एम्ब्रोसैक भी थोड़ा बहुत यहाँ ट्विस्टेड होता है। मैं कुछ कहूँ कि अभी स्ट्रेट है, मोर और लेस स्ट्रेट है, अभी थोड़ा बहुत सीधा है, बट अब ये भी धीरे धीरे आगे वाले जब हम टाइप देखेंगे तो वो वहां ये भी कर्व हो जाता है। तो मैंने हल्का सा ट्विस्टेड बनाया है, या मैं कुछ इस तरह से कहूँ, हल्का सा मैंने सीधा बनाया है इसको, मोर और लेस स्ट्रेट है। अभी जो एम्ब्रोसैक है अभी मोर और लेस स्ट्रेट है। हम और अगर बात करें तो ये इसका अब ये माइक्रोपाइल वाला पोर्शन, इसमें ये इनर इंटेगुमेंट एज इट इज इस साइड बना देंगे, ये इस साइड बना दी, ये एज इट इज ये बना दी, ये आउटर वाली, और जो माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट चलेजा है वो अब एक स्ट्रेट लाइन में ना होके, हाँ जी, जो माइक्रोपाइल है और जो चलेजा है वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है एक दूसरे के साथ। और आपको अब दिखाई दे जाएगा ये कुछ यहाँ मौजूद है, ये यहाँ मौजूद है, और फ्यूनिकुलस अगर आप देखेंगे तो ये इसके बिल्कुल ओव्यूल के बॉडी के जस्ट मिड में अटैच आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ रेफे नहीं बनता, इस वाले टाइप के अंदर रेफे नहीं बनता, क्योंकि ओव्यूल जो है उसके अंदर जो फ्यूनिकुलस है वो अभी स्ट्रेट रखा हुआ है, वो कर्व नहीं हुआ, वो घूमा हुआ नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ जो है रेफे नहीं बनता। ये चेलेजा है और ये माइक्रोपाइल है। अगर आप देखेंगे चेलेजा और माइक्रोपाइल वो इस फ्यूनिकुलस के जस्ट अपोजिट साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं कहूँ कि माइक्रोपाइल एंड चेलेजा आर लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ, यानी दोनों साइड मौजूद हैं, इन ईदर ऑन ईदर साइड ऑफ फ्यूनिकुलस, फ्यूनिकुलस के दोनों साइड आपको ये दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम इसके अंदर वो सभी चीजें बना लेते हैं, जिसमें ये एग एपरेटस, एग एपरेटस में हमने ये बना ली सिनर्जिड एज इट इज, इस साइड बना ली सिनर्जिड, ये हमने बना लिया एग, और ये बना लिए एंटीपोडल्स, 3 एंटीपोडल हो गए। मिड में जो हो गई वो सेंट्रल सेल हो गई, 1 2 3, ये हो गए 1 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गए, ये एग का, और ये सिनर्जिड के न्यूक्लियस। तो मुझे लगता है यहां तक इजीली बन जाएगा आपसे।
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और ये इसके अंदर हम ये बना देते हैं, ये इसका प्लेसेंटा, ये लीजिए ये इसका प्लेसेंटा। तो मेन चीज इसकी थी कर्व है, इसके अंदर कर्वेचर है। तो एक बार सभी लेबलिंग जो है हम यहां कर देते हैं। इसमें मेन लेबलिंग हम कर रहे हैं। फर्स्ट लेबलिंग हो गई फ्यूनिकुलस। फ्यूनिकुलस में अब कोई कर्वेचर नहीं है। अब जो कर्व है वो न्यूसिलस में है, या मैं कहूं ओव्यूल की बॉडी में कर्वेचर है। ये हो गया माइक्रोपाइल। अब जो माइक्रोपाइल है और चैलेजा है, दोनों ही आप देखेंगे फ्यूनिकुलस के लेफ्ट और राइट साइड में मौजूद है। तो ये हो गया माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल, और ये हो गया चैलेजा। लीजिए ये चैलेजा। तो मुझे लगता है यहां तक समझ आ गया है। मेन चीज थी ये न्यूसिलस वाली चीज, यानी कि ओव्यूल की बॉडी न्यूसिलस, उसमें है कर्वेचर, वो है कर्व। हाँ जी, घुमा हुआ है, ट्विस्ट है। ये एम्ब्रोसेक, एम्ब्रोसेक थोड़ा बहुत ट्विस्टेड है, या मैं कुछ कहूं कुछ थोड़ा बहुत स्ट्रेट है। तो एम्ब्रोसेक मोर और लेस स्ट्रेट, थोड़ा बहुत स्ट्रेट है, अभी सीधा है थोड़ा बहुत। मोर और लेस स्ट्रेट, STRAIGST, लीजिए। तो इससे रिलेटेड हम कुछ पॉइंट्स यहां लिख देते हैं। जैसे मैंने बताया, माइक्रोपाइल एंड चैलेजा are located, सीधे लिखते लाए ऑन ईदर साइड, दोनों तरफ मौजूद है। ऑन इसके दोनों तरफ फ्यूनिकुलस, ऑन ईदर साइड ऑफ फ्यूनिकुलस, फ्यूनिकुलस। ये लीजिए, ये आपका एक पॉइंट कंप्लीट। जैसे मैंने कहा कि यहां कहीं भी रेफे दिखाई नहीं दे रहा, तो रेफे इज एब्सेंट है, RAPHE, रेफे एब्सेंट। हाँ जी, फ्यूनिकुलस में कोई ट्विस्ट नहीं है, इसकी वजह से इसमें रेफे नहीं है। मैंने बोला जहां फ्यूनिकुलस जो है खुद टर्न होगा, वहां आपको रेफे दिखाई देगा। तो अगर आप देखेंगे तो रेफे आपको, या मैं कहूंगी फ्यूनिकुलस जो है, रेफे तो है ही नहीं, फ्यूनिकुलस जो है वो ओव्यूल के मिडिल पार्ट में जस्ट अटैच आपको दिखाई दे रहा है। फ्यूनिकुलस इज अटैच्ड near middle of body of ovule, कहते हैं body of ovule। तो मुझे लगता है यहां तक समझ में आ गया। इसका सबसे मेन पॉइंट था ये न्यूसिलस में कर्वेचर। अब ये माइक्रोपाइल और चैलेजा दोनों साइड आ जाते हैं फ्यूनिकुलस के, उसका कॉज समझ में आ गया, वो कर्वेचर था, वो ट्विस्ट होता है, इसकी वजह से माइक्रोपाइल इधर आ जाता है, चैलेजा इधर आ जाता है। तो हम चाहे आगे बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं इस तरह से, माइक्रोपाइल एंड चैलेजा lie on either side of funiculus due to curvature of न्यूसिलस। तो ये मुझे लगता है यहां तक समझ आ गया है। कुछ एग्जांपल मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, इसमें कैपेरिडेसी फैमिली के मेंबर कैपेरिस डेसिडुआ नाम है, कैपेरिस डेसिडुआ, जिसे टीट कहते हैं, कैर। हाँ जी, वही टीट जिसका अचार डलता है। कैपेरिडेसी फैमिली का मेंबर है कैपेरिस डेसिडुआ। इसकी और भी स्पीसीज आती है कैपेरिस सेपियरा जैसे, तो वो आप यहां लिख सकते हैं।
इसके अलावा एमेरेंथेसी फैमिली के मेंबर आ जाएंगे, एमेरेंथस आ सकता है, आप इजी सा नाम चिनोपोडियम, चिनोपोडियम एल्बम जिसे बथुआ कहते हैं, तो चिनोपोडियम इजीली मुझे मालूम है आपको लर्न हो जाएगा। तो एमेरेंथेसी फैमिली का मेंबर है चिनोपोडियम। मोस्ट ऑफ द मेंबर आ जाते हैं ब्रेसिकेसी से क्रूसीफेरी भी कहते हैं, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस वैरायटी सरसों, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस वैरायटी सरसों, जिसे आजकल इसके लिए सिनोनिम्स चल रहा है लेटेस्ट, ब्रेसिका नेपस वैरायटी वेलुका। अब हम आगे बात करते हैं हमारा एम्फीट्रोपस, ये आपका कैम्पाइलोट्रोपस, इसे वक्र कहते हैं। वक्र क्यों कहते हैं? मेन चीज क्या थी? कर्वेचर है, किसमें? न्यूसिलस में। अब न्यूसिलस में कर्वेचर है, फिनिकुलस में नहीं। हाँ जी, ड्यू टू कर्वेचर ऑफ न्यूसिलस। अब एम्फीट्रोपस के बारे में बात करते हैं, जिसे ट्रांसवर्स या हम अनुप्रस्थ बीजांड भी कहते हैं। तो आपको दिखाई देगा इसके अंदर, बनाता हूं जैसे समझ में आए कहां क्या चीज है। तो अब आप देखेंगे कि ये लगभग ओव्यूल जो है उसकी बॉडी है, मैं कहूं न्यूसिलस जो है वो बिल्कुल हॉर्सशू शेप बनाया हुआ है यहाँ। हाँ जी, कर्व इतना ज्यादा है, प्रोमिनेंट जो है, हाँ प्रोमिनेंट कर्व यहाँ देखने को मिलता है। इसका मतलब इसमें कर्व होगा ही होगा न्यूसिलस में। ओव्यूल की ये स्पेशलिटी है एम्फीट्रोपस की। साथ साथ ये कर्व तो सर यहाँ भी था, ये कर्व तो इसमें भी था, बट इसके अंदर जो एम्ब्रोसेक था उसमें कर्वेचर इतना ज्यादा नहीं था जितना अब यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। ये खुद भी अब हॉर्सशू शेप जैसा आपको नजर आ रहा है। जैसे ये देखेंगे आप, तो ये लगभग आप देखेंगे तो घोड़े की नाल जैसा मैंने यहाँ बना दिया, हॉर्सशू जैसा ये बना दिया है। अब सभी चीज हम इसके साथ साथ ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया, अगर आप देखेंगे तो इसी के जस्ट पास आ जाता है ये माइक्रोपाइल, इसके फिनिकुलस के। ये इसका आउटर इंटेगुमेंट वाला पार्ट, ये आउटर इंटेगुमेंट एज इट इज इस साइड बना लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो अब भी लगभग मिड में है, बट अब की बार, हाँ जी, अब की बार रेफे मौजूद है यहाँ, अब की बार रेफे मौजूद है। तो ये हो गया आपका, ये चैलेजा हो गया इस साइड। अगर आप देखेंगे अब चैलेजा और जो माइक्रोपाइल है वो एक स्ट्रेट लाइन पे मौजूद नहीं है जैसा इसमें भी देखने को मिलता है हमको। बट यहाँ एक चीज थी, वो था रेफे, वो यहाँ देखने को मिलेगा, ये रेफे। तो ये रेफे लॉन्गिट्यूडनल रिड्स बनती है, जैसे पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, जब फ्यूनिकुलस अटैच होगा बॉडी से ओव्यूल की, तो आपको इस तरह की चीज देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है यहाँ तक समझ आ गया है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लगभग ये भी अगर देखेंगे तो आप, ये अभी भी जो है ये भी लगभग मिडिल से अटैच है, फ्यूनिकुलस जो है इस ओव्यूल की बॉडी के मिड से अटैच है। मैं सेम सारी चीजें बना देता हूँ यहाँ, वही ये एग एपरेटस हो गया, ये सिनर्जिड साइड बाय साइड, ये एग हो गया, और यहाँ है 3 एंटीपोडल, और ये इसके न्यूक्लियस जो है, इसके न्यूक्लियस, ये सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस, ये एग का, ये सिनर्जिड के न्यूक्लियस। तो मुझे लगता है यहां तक बन जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब हम इसको लेबल्ड करते हैं, सेम लेबलिंग करनी है, वही फ्यूनिकुलस। ठीक है, जैसे यहां बनाया है ये प्लेसेंटा, एज इट इज आप यहां भी बना सकते हैं ये प्लेसेंटा। अब ये जब ट्विस्ट होगा, ठीक है, जब फ्यूनिकुलस ट्विस्ट होता है तो इसके साथ ये भी ट्विस्ट होता है।
ये घूमता है, बट यहाँ नहीं, यहाँ जो है सीधा बना है, स्ट्रेट बना है, यहाँ ट्विस्ट नहीं होता। ये बोला जो फिनिकुलस घूमेगा तो उसके साथ यहाँ ट्विस्ट होने की वजह से ही यहाँ लेंथ वाइज जो रिड्स बनेगी, लॉन्गिट्यूडनल रिड्स, उसे भी रैफे कहा जा रहा है। वो रैफे यहाँ मौजूद नहीं है कहीं। तो ये हो गया फिनिकुलस फर्स्ट। ये हो गया माइक्रोपाइल सेकंड। ये माइक्रोपाइल, ये चैलेंजर, बट अब की बार आप देखेंगे तो दिखाई दे रहा है इस स्ट्रेट लाइन में मौजूद नहीं है, जहां चैलेंजर है वहां माइक्रोपाइल मौजूद नहीं है। और मुझे लगता है यहां तक समझ आ गया। ये चैलेंजर अब 90 डिग्री एंगल से कुछ ज्यादा मुड़ा हुआ है ये, ठीक है। नॉर्मली जैसे हमने हेमीट्रोपस में देखा, वहां जो ओव्यूल की बॉडी थी वो 90 डिग्री एंगल में मौजूद थी। यहाँ हल्का सा ओवर ट्विस्ट होता है, 180 पे नहीं पहुंचता जैसे एनाट्रोपस में, मोर देन 90 डिग्री एंगल पे यहाँ मौजूद है। और उसकी वजह से कर्व यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। और इस कर्व के साथ साथ, इस न्यूक्लियस के कर्व के साथ साथ एम्ब्रोसैक के अंदर भी कर्व देखने को मिलता है, और ये हो जाता है हॉर्सशू शेप। तो यही इसकी मेन स्पेशलिटी थी, हॉर्सशू शेप एम्ब्रोसैक, जो यहाँ नहीं मिलता। तो ये चैलेंजर, ये हो गया न्यूक्लियस, इसमें भी कार्ड है, ये खुद कार्ड है, एंड लुक लाइक हॉर्सशू शेप, ये खुद भी हॉर्सशू शेप दिखाई देता है। हाँ जी, घोड़े की नाल जैसा हॉर्सशू शेप। जब ये कर्व होता है तो यहाँ पे अब की बार इसमें भी कर्वेचर देखने को मिलेगा, जो अभी तक कहीं देखने को नहीं मिला। एम्ब्रोसैक अभी तक थोड़ा बहुत यहाँ स्ट्रेट था, इसका मतलब यहाँ थोड़ा बहुत बैंड हुआ, बट यहाँ लगभग इतना बैंड हो जाता है जो घोड़े की नाल जैसा दिखाई देता है, हॉर्सशू शेप। तो ये भी यहाँ हॉर्सशू शेप है। तो मुझे लगता है यहां तक समझ में आ गया। मेन चीज यही थी इनकी, जैसे इसमें न्यूक्लियस था ओनली, ये कर्व था न्यूक्लियस में, यहां भी है ये कर्व, लेकिन सबसे मेन चीज इसकी एम्ब्रोसैक के अंदर भी कर्व आपको देखने को मिल रहा है। अब लोकेशन इनकी कहां कहां है तो आपको समझ में आई है। जो माइक्रोपाइल है एंड चैलेंजर है, are located या कहूं lie more than 90 degree angle, more than 90 degree angle to the funiculus। अब की बार फिनिकुलस के साथ या फिनिकुलस से विद फिनिकुलस एक ही बात है, क्योंकि फिनिकुलस 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, अब भी अगर देखा जाए तो फिनिकुलस के साथ में ये लगभग मोर देन 90 डिग्री है ना, मोर देन, माइक्रोपाइल जो है वो टर्न हो चुका है 90 डिग्री एंगल से ज्यादा है अब यहाँ, ठीक है। अगर 90 डिग्री एंगल होता और ये एम्ब्रोसैक का हॉर्सशू शेप नहीं होता तो इसको हम फिर हेमी एनाट्रोपस कह देते। तो मुझे लगता है यहाँ तक समझ आ गया है। यहाँ रैफे देखने को मिल रहा है अब, और यहाँ भी अगर आपको मेन चीज क्या थी, ये एम्ब्रोसैक हॉर्सशू शेप है, और न्यूक्लियस भी, न्यूक्लियस शोज प्रोमिनेंट कर्वेचर। प्रोमिनेंट मतलब यहां मिलेगा ही मिलेगा, ये इसकी स्पेशलिटी है, प्रोमिनेंट कर्वेचर। एम्ब्रोसैक हॉर्सशू शेप, वो चीज ऊपर ही बता दी, यहां भी लिख दी क्योंकि ये काफी मोस्ट थी, हॉर्सशू शेप। तो मुझे लगता है यहां तक आपको लर्न हो गया है।
मैं यहाँ कुछ मेंबर्स लिख रहा हूँ, जैसे मैंने कहा ब्रेसिकेसी के मेंबर आ जाते हैं यहाँ मोस्टली, लेकिन जो कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस है, जिस एक तरह की वीड है कैप्सुला खरपतवार, तो कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस आ जाती है यहाँ। कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस वही ब्रेसिकेसी का या क्रूसीफेरी का मेंबर है। इसके अलावा आप एलिज्मेटेसी के मेंबर लिख सकते हैं, एलिज्मा, एलिज्मा ओरिएंटल, एलिज्मा ओरिएंटल। इनके अलावा आप ब्यूटोमेसी फैमिली के मेंबर लिख सकते हैं, ब्यूटोमस, ब्यूटोमस ब्यूटोमेसी फैमिली के मेंबर है, ब्यूटोमस अम्बलेटस इजीली आ जाएगा, अम्बलेटस UMBELLATUS, ब्यूटोमस अम्बलेटस। तो मुझे लगता है यहां तक समझ आ गया है। आगे हम बात करते हैं सर्सिनोट्रोपस के बारे में। सर्सिनोट्रोपस कोई पूछे क्या है, तो अब आपको इसमें इसको कुंडलित भी कहते हैं। कुंडलित क्यों कहते हैं समझ आएगा। यह बहुत लंबा फ्यूनिकुलस देखने को मिलता है, काफी लॉन्ग है और हाईली कॉइल्ड है, और ओव्यूल के चारों तरफ ये फ्यूनिकुलस एक सर्किल बनाने वाला है और इसको अपने अंदर कैद कर लेगा। कुछ मैं दिखाता हूं आपको किस तरह से दिखाई देगा। तो ये तो बन गई ओव्यूल की बॉडी, सॉरी, ये तो बन गई हाँ जी न्यूसिलस, ये न्यूसिलस। अब की बार न्यूसिलस कर्व नहीं है, अब की बार ओव्यूल की बॉडी कर्व नहीं है यहां, ठीक है। अब आपको स्ट्रेट ही देखने को मिलेगा ये, जैसा आपने शुरुआत में देखा था ऑर्थोट्रोपस, इसी तरह इसका था कुछ कुछ। अब की बार जो एम्ब्रोसैक है उसमें कोई कर्व नहीं है, वो खुद स्ट्रेट है। ये लीजिए, ये एम्ब्रोसैक, जैसे मैंने कहा एम्ब्रोसैक खुद स्ट्रेट है, तो आपको यहां दिखाई दे ही रहा है। ये लीजिए, ये स्ट्रेट बना दिया है। हाँ जी। अब माइक्रोपाइलर एंड कहाँ है वो आप सब जानते हैं, ठीक है। माइक्रोपाइल ऊपर स्ट्रेट वाले के अंदर जिस तरह से दिखाई देता है एज इट इज यहां दिखाई देगा। यहां अब माइक्रोपाइल, इसका मतलब यहां बनाना है हमको। ये हो गया इनर मेम्ब्रेन या इनर इंटेगुमेंट कह दूं, ये कुछ इस तरह से, और ये हो गई आउटर इंटेगुमेंट, और ये आउटर इंटेगुमेंट। आगे यहां है चेलेजा, वो आप सब जानते हैं कि हाँ जी, जैसे ऑर्थोट्रोपस में हमने इस साइड चेलेजा, बेस जो है वो इस साइड है, एज इट इज आपको यहां देखने को मिलेगा ऑर्थोट्रोपस में जिस तरह से देखने को मिलता है, ये कुछ इस तरह से। लेकिन अब फ्यूनिकुलस कहां है, फ्यूनिकुलस जस्ट यहां नहीं है, और ये आपने बना दी एज इट इज आउटर इंटेगुमेंट, इस साइड बना दें आप, ये लगभग कुछ इस तरह से आपने ये बना दी। ये अब की बार जो फ्यूनिकुलस है, फ्यूनिकुलस ये दिखाई दे रहा है, फ्यूनिकुलस काफी लंबा है, यहां से ये लॉन्ग है, और ये इससे टर्न होता हुआ, ये अगर आप देखेंगे तो इसको ओव्यूल को पूरा कवर कर लेता है, इस ओव्यूल को पूरा कवर कर लेता है। ये एज इट इज आप यहां बना दें, और ये ओव्यूल को इसने पूरा कवर कर लिया है। ये कुछ इस तरह से, और ये हो गया इसका बेस यानी कि चलेजा, और ये हो गया इसका काफी बड़ा, काफी लंबा लॉन्ग फ्यूनिकुलस
और ये इसके चारों तरफ हमने हाईली कॉइल्ड बना दिया है। ये लीजिए, तो मुझे लगता है यहां तक समझ आ गया है। आप देखिए कितना लंबा था, यहां से लेकर स्टार्ट हुआ और ये यहां तक जा रहा है। इस पूरे को इसने कवर किया हुआ है और इजीली आपसे बन जाना है, ये इसमें प्रॉब्लम आएगी नहीं। साथ साथ हम क्या करें कि ये प्लेसेंटा दिखा दे इसके अंदर, ताकि क्लियरली शो हो जाए कि कहाँ मौजूद है ये फ्यूनिकुलस। अब आप देखें कि इतना बड़ा था, यहां तक जा रहा है और अब इस ओव्यूल की बॉडी से यहां अटैच है, तो यहां तक हम बना देते हैं। ये लगभग हमने काफी बड़ा जो प्लेसेंटा था फ्यूनिकुलस के अंदर ये साथ साथ बना दिया है, ताकि प्रॉब्लम नहीं आए, ये क्लियर दिखे कि कहाँ, क्योंकि पूरा ग्रीन हो जाता है, फ्यूनिकुलस भी ग्रीन है और इंटेगुमेंट भी ग्रीन है, तो इसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा था कहाँ है फ्यूनिकुलस। लेकिन जैसे ही हमने इसके अंदर प्लेसेंटा बनाया, आपको समझ में आना शुरू हो गया कि कहाँ है फ्यूनिकुलस। तो ये था फ्यूनिकुलस, इसने पूरे ओव्यूल को चारों तरफ से कवर किया हुआ है। अब आप देखेंगे कि जिस तरह से स्ट्रेट ओव्यूल था एज इट इज, यानी कि ऑर्थोट्रोपस वाला एज इट इज ही ये है, रज्जु की तरह ही है। लेकिन कुंडलित इसलिए कह रहे थे क्योंकि ये जो फ्यूनिकुलस है हाईली कॉइल्ड होगा यहाँ और इसको चारों तरफ से कवर कर लेगा। ये इसका जी आउटर इंटेगमेंट वाला पोर्शन बना दिया और जितना पॉसिबल हो सकता था उतना ठीक ठाक बना दिया। अरे ये इसका ओव्यूल स्ट्रेट बनाया हुआ है, वो तो आपको दिखाई दे ही गया है। ये लीजिए, और ये थोड़ा सा रब हो गया, इसको ठीक कर देते हैं। ये लीजिए, अब मेन चीज क्या है, हम इसके अंदर जो सेल है वो बना देते हैं। हाँ जी, सेल कौन कौन से आप जानते हैं सभी, ठीक है। ये तो हो गई सिनर्जिड 1, ये सिनर्जिड 2, और ये हो गया एक्सेल। ये वाली थोड़ी छोटी बना देते हैं सिनर्जिड के कंपैरिजन में, ये एंटीपोडल हो गई, और मिड में काफी बड़ी आपको दिखाई दे रही है। वो हो गई सेंट्रल सेल, और मुझे लगता है यहां तक समझ आ गया है। इसके बाद क्या क्या लेबलिंग थी वो आप देख लें। ये हो गया फ्यूनिकुलस, लॉन्ग है, हाईली कॉइल्ड है फ्यूनिकुलस। अगर आप माइक्रोपाइल देखेंगे तो माइक्रोपाइल और चैलेजा और फ्यूनिकुलस एक स्ट्रेट लाइन में मौजूद है, जिस तरह से ऑर्थोट्रोपस में थे। ये माइक्रोपाइल, ये कंप्लीट, ये चैलेजा, ये चैलेजा कंप्लीट। तो जो तीनों के तीनों है आपको दिखाई दे रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में मौजूद है तीनों। ये न्यूसिलस हो गया। अब न्यूसिलस में कोई कर्वेचर आपको देखने को यहां नहीं मिलता। साथ साथ ये एम्ब्रोसैक ऑफ स्ट्रेट एम्ब्रोसैक है, ना कोई कर्वेचर यहां देखने को मिलता है। ये लीजिए, तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट जो थे, मेन पॉइंट में पहले लिख देता हूं। फ्यूनिकुलस, मेन पॉइंट फ्यूनिकुलस का ही है, इसी की वजह से सर्सिनोट्रोपस कहते हैं। इज लॉन्ग, लॉन्ग है, लेंथ काफी अच्छी है इसकी, हाईली कॉइल्ड है, काफी वेटली कॉइल्ड है, हाईली कॉइल्ड है। एंड कंप्लीटली आप देखिए पूरे ओव्यूल को इसने एनक्लोज किया हुआ है, एनसर्किल किया हुआ है, एंड कंप्लीटली एनसर्किल, एक सर्किल बना लेता है इसके चारों तरफ, एनसर्किल्स द ओव्यूल।
ओव्यूल के चारों तरफ। एक पॉइंट और मेंशन कर देते हैं कि स्ट्रेट है, ये अभी भी सीधा ही है। तो कैसे पता लगे, तो इनसे पता लग जाता है। माइक्रोपाइल, चलेजा, एंड फ्यूनिकुलस। जैसा हमने स्टार्टिंग में लिखा है ऑर्थोट्रोपस में, एज इट इज यहां आपको देखने को मिल रहा है फ्यूनिकुलस। इस तरह से लिख दिया, कोई नहीं, फ्यूनिकुलस, माइक्रोपाइल एंड चलेजा ऑल लाई, तीनों, ठीक है, सभी ऑल लाई एट सेम वर्टिकल एक्सिस, है ना, जैसे हमने पहले लिखा उसी लाइन को मैंने यहां लिख दिया है, एट सेम वर्टिकल एक्सिस, उसी वर्टिकल एक्सिस पे मौजूद थे, और वहां भी ऑर्थोट्रोपस में भी और यहां भी एज इट इज है। इसी एक स्ट्रेट लाइन पे फ्यूनिकुलस भी है, चलेजा भी है, चलेजा भी और माइक्रोपाइल भी है। मेन चीज है एग्जांपल, कैक्टेसी फैमिली के मेंबर आ जाते हैं इसमें, जिसमें आपका आ जाता है ओपुन्शिया इलाटियोर, अपुन्शिया, नागफनी कहा जाता है अपुन्शिया को, अपुन्शिया इलाटियोर। इसके अलावा आ जाते हैं यहाँ कैक्टोग्लासिस, कैक्टोरम लिख सकते हैं आप, कैक्टस, कैक्टेसी फैमिली के मेंबर। मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ प्लम्बैगो, प्लम्बेजेनेसी फैमिली का मेंबर है, प्लम्बैगो, प्लम्बीजेनेसी फैमिली का मेंबर है प्लम्बैगो। इंडिका कर सकते हैं आप, इजीली लर्न हो जाएगा, प्लम्बैगो इंडिका, प्लम्बैगो को प्लम्बैगो ही बोलेंगे। तो मुझे लगता है यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया है। तो जो टाइप्स ऑफ ओव्यूल थे, मुझे लगता है भली बात थी आपको उनका वो हो चुका है। हाँ जी, 6 टाइप ऑफ ओव्यूल आपने कर लिए, जिनके एक बार एग्जांपल आप फिर से सीन कर लें यहाँ, जिनमें ऑर्थोट्रोपस में हमने पॉलीगोनेसी फैमिली के मेंबर मेंशन किए हुए हैं, जिनमें पॉलीगोनम, पॉलीगोनोइड्स लिख सकते हैं, पॉलीगोनम एविकुलर यहाँ लिखा हुआ है, पॉलीगोनम डाइवरिकेटम लिख सकते हैं, बनाटिया कहते हैं इस प्लांट को। इसके अलावा आप पाइपरेसी फैमिली के मेंबर मेंशन कर सकते हैं। पाइपरेसी में पाइपर नाइग्राम आ जाएगा, जिसे ब्लैक पेपर कहा जाता है, काली मिर्च। इसके अलावा पाइपर बेटल आप मेंशन कर सकते हैं, पाइपर बेटल, बीटल को या पान को कहा जाता है। इसके अलावा जो 82% फैमिलीज ऑफ एनजीओ हैं, उनमें जो देखने को मिलेगा वो एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल है। हाँ जी, सबसे ज्यादा यही देखने को मिलता है। यहाँ मैंने जो एग्जांपल मेंशन किए हुए हैं, उनमें लेग्यूमिनेसी फैमिली से फैबेसी भी कहा जाता है, उसके कुछ मेंबर यहाँ मैंने मेंशन किए हुए हैं। हाँ जी, इसकी जो सब फैमिली है पैपिलिनोइडी, उसमें आता है पाइसम सेटाइवम, बहुत इजी सा एग्जांपल है और बहुत पहले से करते आ रहे हैं आप। गार्डन भी कहा जाता है, उद्यान मटर। इसके अलावा साइसर एरिजिनम आप मेंशन कर सकते हैं, चना जिसे कहा जाता है, ग्रीन ग्राम। मूंग मेंशन कर सकते हैं, जिसे विग्ना रेडिएटा कहा जाता है, विग्ना मूंगा लिख सकते हैं आप यहाँ। उड़द, विग्ना एकोनिटिफोलिया लिख सकते हैं, मॉट बीन कहा जाता है। तो मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आ गया है। कंपोजिटिया एस्ट्रेसी के कुछ मेंबर मैंने मेंशन किए हुए हैं, जिनमें एस्ट्रेसी में आप टेजेट्स इरेक्टा लिख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पोर्ट मैरीगोल्ड वाला लिख सकते हैं, कैलेंडुला ऑफिसिनेल। यहाँ जो मैंने लिखा हुआ है वो है हेलियंथस एनोस सनफ्लावर। इसके अलावा मैं थर्ड पे आता हूँ, जितने एग्जांपल थे वो सभी आपको बता दिए गए हैं। हेमी एनाट्रोपस या हेमीट्रोपस के अंदर जो आने वाले मेंबर हैं, उनमें आपके यहाँ 2 मेंबर लिखे हुए हैं। एक तो रैननकुलेसी फैमिली का मेंबर लिखा हुआ है, रैननकुलस स्क्लेरेटस, जिसे ब्लिस्टर बटरकप या जलधनिया कहते हैं। इसके अलावा यहाँ जो दूसरा मेंबर मेंशन किया हुआ है वो प्रिमुलेसी फैमिली का मेंबर है, जिसे प्रिमुला वल्गैरिस कहा जाता है, प्रिमरोज। इसके अलावा हम फोर्थ पे आते हैं, कैम्पाइलोट्रोपस, जिसे वक्र बीजांड हम कह रहे हैं, जिसे वक्र बीजांड कह रहे हैं। तो उसके अंदर आपके ब्रेसिकेसी के मोस्टली मेंबर आ जाएंगे, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रेसिका रापा, ब्रेसिका जुनसिया, ब्रेसिका नाइग्रा, ब्रेसिका ओलेरेसिया, हाँ जी, रेफेनस सटाइवस। तो हाँ जी, मुझे मालूम है ये आपको सबको अच्छे से लर्न हो गए हैं और 11 तक ये चीजें आप पढ़ के आते हैं।
इनके अलावा यहाँ एमरैंथस जो है आप मेंशन कर सकते हैं। एमरैंथेसी फैमिली का जो यहाँ लिखा हुआ है वो चीनोपोडियम एल्बम लिखा हुआ है। चीनोपोडियम की आप चीनोपोडियम रूब्रम स्पीसीज लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ मैंने कैपेरिडेसी फैमिली का मेंबर मेंशन किया हुआ है जो कैपेरिस डेसिडुआ है, टींट जिसे कहते हैं या कैप, तो हाँ जी उसका अचार खाया जाता है। कैपेरिस की एक और स्पीसीज राजस्थान में काफी पॉपुलर है, वो है कैपेरिस सेपीरा। तो मुझे लगता है यहाँ तक कंपाइलोट्रोपस आपको लर्न हो गया है और इसके एग्जाम्पल भी अच्छे से लर्न हो गए हैं। अब आते हैं एम्फीट्रोपस, जिसे हम एम्फीट्रोपस को ट्रांसवर्स टाइप ऑफ ओव्यूल भी कहते हैं। हाँ जी, अनुप्रस्थ द्विजांड है। अब इसके अंदर आने वाले एग्जाम्पल में मैंने कुछ चुनिंदा जो ब्रेसिकेसी के मेंबर हैं, हाँ जी, वो यहाँ भी आते हैं। इसमें कैप्सिला वर्सा पेस्टोरिस लिखा हुआ है। इसके अलावा आपको यहाँ एलिज्मेटेसी फैमिली के मेंबर मिलेंगे। एलिज्मेटेसी में एलिज्मा इजीली आ जाएगा, एलिज्मेटेसी से एलिज्मा ओरिएंटेड। इसके अलावा ब्यूटोमेसी फैमिली के मेंबर मिलेंगे और मुझे मालूम है ये भी लर्न हो गया है, ब्यूटोमस अम्लेटस नाम है। और यहाँ तक 5 कंप्लीट। नेक्स्ट जो लास्ट आता है वो है सर्सिनोट्रोपस, दिखाई दे रहा है सर्सिनोट्रोपस। कैक्टेसी फैमिली के यहाँ मेंबर आपको देखने को मिलते हैं। हाँ जी, सर्सिनोट्रोपस को कुंडलित भी कहते हैं। और कैक्टस यहाँ आपको देखने को मिलेगा, कैक्टोग्लासिस, कैक्टोरम लिख सकते हैं आप। यहाँ अपोन्शिया इलेटियोर मेंशन किया हुआ है, नागफनी। और लास्ट जो है वो है आपका प्लम्बेजिनेसी फैमिली के मेंबर लिखे हुए हैं जिनमें प्लम्बैगो इंडिका लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है जो टाइप थे ओव्यूल के वो अच्छे से समझ आ गए हैं। आज के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।